ये कंपोस्ट देख पा रहे हैं, ये कंपोस्ट खाद है और ये मैंने अपने फूलों से बनाई है और देखिए कितनी बेहतरीन खाद बनी है। इस तरह से आप भी अपने घर पर ही कम समय में आसान तरीके से खाद बना सकते हैं, वो भी फूलों के द्वारा। और फूल आपको घर में बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं पूजा में या गार्डन में, तो आप उनको यूज़ करके इस तरह से कंपोस्ट बनाएं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इस कंपोस्ट को बनाना है। और ये बेहतरीन खाद है हमारे पौधों के लिए। जिस भी पौधे में आप डालेंगे वो पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा और उसमें बीमारियां भी कम लगेंगी, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक जैविक खाद है। फ्रेंड्स, पूजा के बाद निकले हुए फूल और हमारे गार्डन में सूखे हुए फूल हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको उनसे बहुत ही अच्छा और बहुत सरल तरीके से बिल्कुल घर के सामानों में, कहीं आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपोस्ट बनाना बताऊंगी, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और उसमें प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और फूल फल लाने के लिए सारे जो पोषक तत्व हैं वो रहते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे फूलों से कंपोस्ट तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम समय में। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मेरे पास ये सिर्फ एक दिन के फूलों का कलेक्शन है, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल निकलते हैं और वो सूख जाते हैं। तो देखिए मैंने इनको सबको तोड़ लिया है और कुछ झड़ गए थे, तो वो हैं गुलाब के फूल हैं इसमें, और गुलदाउदी के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, ये इस तरह से गुड़हल के भी फूल हैं। तो मैंने सारे फूल कलेक्ट कर लिए हैं। इस तरह से आपको जितने भी फूल आपके पास हों, आप उतने फूल का कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सी आसान विधि है। इसमें मैं आपको कल्चर भी घर का ही डालना बताऊंगी। कल्चर से ही हमारा कंपोस्ट तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जार की। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो आप मिट्टी का बर्तन ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर एक मेरा टूटा हुआ प्लास्टिक का डिब्बा है, मैंने वो ले लिया है। और आप इधर से देख रहे हैं इसमें साइड में दरार आई हुई है और ये इधर से टूटा है, तो इसे एरिएशन के लिए यहाँ से हवा मिलती रहेगी, इसलिए मैंने इसमें होल नहीं किए हैं। लेकिन आप जो भी अपना पात्र लें उसमें आप होल कर लें, चाहे वो प्लास्टिक का हो या मिट्टी में तो वैसे भी छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, तो उनसे हवा पास होती रहती है। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है ये सूखे पत्ते। ये हमारे गार्डन में हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और हमें इनकी सफाई करके इनको फेंक देते हैं, तो सफाई भी हो जाएगी आपकी और ये यूज़ में भी आ जाएंगे। और इनका बेनिफिट ये है कि ये कार्बन का रिसोर्स होते हैं और हमारे प्लांट के लिए कार्बन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एलिमेंट है। इस तरह से एक लेयर आपकी इसकी बना लेनी है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे फूल। जितने फूल हैं उसमें से कुछ हिस्सा फूलों का, एक लेयर हम फूल की डालेंगे। और यदि आपके पास माला हैं तो उसके आप धागे वगैरह भी निकाल सकते हैं, हटा लीजिए। इसके बाद एक लेयर में नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसकी डालूँगी, अच्छी तरह से कवर हो जाए। इसके बाद मैं दोबारा से फिर से एक लेयर अपने फूलों की डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, हम पानी में विसर्जित कर देते हैं ये पूजन सामग्री को, तो इससे हमारे जो पानी के सोर्स हैं वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पूजन सामग्री को, फूलों को पौधों के काम में लाएं, तो हमें भी खुशी मिलेगी और हमारे जो पानी प्रदूषित होने वाला है वो भी प्रदूषण से बच जाएगा। तो इस तरह से एक लेयर और बना ली है। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, तो मैं 2 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें, ये मेरे पास कोकोपीट है, तो मैं ये हल्का सा कोकोपीट 1 मुट्ठी इसमें डालूँगी। इसका काम ये रहेगा कि ये मॉइस्चर मेंटेन रखेगा हमारे कंपोस्ट को बनने के लिए। और फूल यदि आपने सूखे लिए हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा आप पानी भी डाल दें, और यदि ताज़े हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फूलों में से ही मॉइस्चर निकलेगा। तो मैंने ये डाल दिया है कोकोपीट। इसके बाद एक लेयर फिर से आप 1 मुट्ठी गार्डन सॉइल की डाल दें इसमें। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कल्चर, जो कि हमारे कंपोस्ट को जल्दी से बनाकर तैयार करेगा। तो वो घर का ही सामान है। इसके लिए मैंने लिया है दही। दही 2 से 3 दिन पुराना होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा खट्टा हो। और इसको मैं 2 चम्मच दही इसमें डाल दूँगी। तो इसमें आप इस तरह से दही डाल देंगे। ये यदि आपके पास दही अवेलेबल नहीं है
तो आप फिर मार्केट में भी कल्चर मिलता है, वो भी डाल सकते हैं। यदि वो भी आप नहीं ले सकते हैं तो आप जो ताज़ा गोबर होता है वो गोबर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद मैं हल्का सा इस पर पानी डालूँगी। जो हमने कोकोपीट डाला है वो पानी को सोख लेगा, उसके बाद ये हमारे कंपोस्ट को मॉइस्चर देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे और हर 10 दिन में इसमें हम, आपके पास और भी फूल हो रहे हैं तो आप फूल डालते जाएं और उसमें लेयर बढ़ाते जाएं और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा मिलाते जाएं। आप देखेंगे कि महीने भर में ही हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार है। मैं बताती हूँ जो मैंने कंपोस्ट बनाया है। ये देखिए, इस तरह से आपका कंपोस्ट तैयार होगा। तो आप भी ज़रूर अपने घर में फूलों से कंपोस्ट बनाएं।